हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को प्रतिज्ञा जॉब एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लगातार एसएससी जीडी का सीरीज चला रहे हैं, जो एसएससी जीडी में बहुत ही वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है। ये सब लगा आप क्वेश्चन पूछा करते हैं, तो आप लोग बने रहेंगे इस जीडी के मैथ एनालिसिस सीरीज के साथ। तो चलिए, पहला सवाल कहता है कि 8,000 रुपये की राशि है, टाइम 2 बरस है, रेट 15% है, तो सीआई मांगा है। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज मांगा है। ऐसे इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो आप समझ सके वो हम लोग जेन्युइन तरीके पर बात करेंगे। जैसे ये रेट चूंकि क्या दिया हुआ है 15%, तो रेट दिया है 15%। 15% का मतलब होता है 15/100। इसको हम 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 से 20 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम बात करें इस पी, ये हो गया पी और ये हो गया हमारा इंटरेस्ट 1 साल के लिए। 1 साल का इंटरेस्ट है। अगर ये हम पी को अगर 1 साल का प्रिंसिपल मानते हैं तो यहाँ से मतलब हुआ कि 20 का प्रिंसिपल 1 साल में 3 बढ़ के क्या बनेगा 23 बन जाएगा। तो ये काम 2 साल है, चूंकि टाइम 2 ईयर्स है, तो फिर 20 क्या बनेगा 23 बनेगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुने 20 400 और 23 गुने 23 तो हो जाएगा 529। ये वाला गुना कर लिए हैं और ये सामना सामनी गुना कर लिए। ये वाला क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल का काम करे वाला मेरा अमाउंट के काम करेगा। जो इसका गैप जो होगा, डिफरेंस जो होगा, तो सीआई काम करेगा। तो अमाउंट में से हम लोग प्रिंसिपल घटाते हैं तो सीआई निकलेगा। 529 में से 400 घटाइए 129 आएगा, जो क्या है सीआई है। चूंकि प्रश्न में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ 8,000 रुपया, तो 8,000 400 का रिजल्ट क्या है 8,000। तो 400 का रिजल्ट जब हमारा 8,000 आएगा तो एक का रिजल्ट कितना हो जाएगा, एक का रिजल्ट हमारा हो जाएगा 20। और हमको क्या निकालना है, इस प्रश्न में सीआई मांगा है। सीआई कितना यूनिट है 129 यूनिट है। 1 यूनिट का रिजल्ट आया है 20 रुपया, तो हम 129 यूनिट का रिजल्ट निकालेंगे। 20 गुने हो जाएगा 129, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 9 जा 8 और 18 के 8 और 2 2 जा 4 एक 5 और 2 2 और ये 0 रहेगा। तो 2,580 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर बी में है इसका आंसर। चलिए ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। कहता है कि मैनी ने 12,000 रुपया में एक एसी खरीदा। माने क्रय मूल्य क्या है, खरीदा कितना में 12,000 रुपये में, तो सीपी हो गया हमारा 12,000 तथा उसको ढुलाई पर व्यय हुआ 400 रुपया। तो जो भी खरीदने के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा उसमें निवेश होता है तो उसको हम लोग ऊपरी व्यय बोलते हैं। तो ये पैसा क्या है, ऊपरी व्यय है, यानी ओवरहेड चार्जेज है। तो जब भी कोई पैसा अगर हम सीपी के अलावा कोई भी उस वस्तु पर ऊपरी पैसा ऊपरी व्यय के रूप में खर्च होता है, तो लाभ या हानि परसेंट निकालने से पहले इस ऊपरी व्यय को भी हम लोग क्या करते हैं सीपी में ही जोड़ लेते हैं और हम लोग टोटल कॉस्ट पहले प्राप्त करते हैं। तो टोटल उसका खर्च कितना हुआ, तो 12,000 रुपया उसका तो सीपी था और प्लस ऊपरी व्यय था 400 रुपया। तो टोटल उस पर खर्च कितना बैठा उसको, तो 12,000 और 400 ऐड करेगा तो 12,000 कितना 400। टोटल लागत इसको ये लगा और टोटल बेचा कितना में, तो बेचा वो हमको 14,000 रुपया में बेचा है। तो करिए क्या, चूंकि लाभ परसेंट या मांगा है हमसे, तो जो लागत लगा और जो उसका एसपी था उसका आप रेशियो निकाल लीजिए, तो उससे थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जैसे 00 से 00 कैंसल। अब ये 124 क्या उसका टोटल लागत पैसा उसमें निवेश हुआ और 140 रुपया में वो बेचा, तो स्वाभाविक सी बात है उसको फायदा हुआ। लाभ कितना हुआ, तो लाभ हो गया आपका 16 रुपया। 140 में से हम 124 घटाएंगे तो लाभ हो गया 16 रुपया। चूंकि हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन अब काम करेगा 124 124 इंटू 100 से क्या गुना करते हैं परसेंट में चेंज करने के लिए। चूंकि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा सीपी गुने 100। तो अब इसको हम लोग कैंसिल करिए, आंसर आ जाएगा हम लोग का 4 4 जा 16। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 31 टाइम में ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 400 और बटा में क्या हो जाएगा 31। डिवाइड लगाएंगे हम तो आएगा 12.90% का प्रॉफिट, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2।
यदि M1 व्यक्ति प्रतिदिन कार्य करते हुए प्रतिदिन H1 घंटा कार्य करते हुए किसी कार्य को D1 दिन में समाप्त करते हैं, या M2 व्यक्ति प्रतिदिन H2 घंटा कार्य करते हुए D2 दिन में समाप्त करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। इसमें अगर कोई चीज़ अपसेंट कर जाए, जैसे M1 M2 अपसेंट कर जाएगा, तो हम जरूरत पड़ने पर D1 H1 बराबर D2 H2 भी लगा सकते हैं, या D1 D2 अपसेंट कर जाए ये फार्मूला M1 H1 बराबर M2 H2 भी लगा सकते हैं, या H1 H2 अपसेट कर जाए तो ये फार्मूला M1 D1 बराबर M2 D2 लगा सकते हैं। तभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आया है, इसमें कहता है कि प्रतिदिन 12 घंटा कार्य करते हुए राज एक कार्य 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है, राज नाम का एक बालक है, एक आदमी है, प्रतिदिन वो कितना घंटा कार्य कर रहा है, प्रतिदिन 12 घंटा काम कर रहा है, तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 12 दिन में समाप्त कर रहा है। एक कार्य नीचे होता है, तो चूंकि जो काम यहाँ है वही काम यहाँ एक ही कार्य करना है, तो कार्य से तो कार्य कैंसिल हो जाएगा। आगे बोलता है उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए ताकि वह कार्य को 9 दिन में पूरा करे। तो यह 9 है और आपसे H2 मांगा है कि कितना घंटा वो प्रतिदिन काम करे कि 9 दिन में वो काम समाप्त हो जाए। इसी को कैंसिल करिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अब यहाँ से H2 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 घंटा वो प्रतिदिन काम करेगा, तो उसका काम जो है 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 30, 45 और 150 का ACF निकालिए। ACF क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो इस तीनों को विभाजित करेगी या तीनों को काटेगी। तो काटता कौन है, ACF। और जब भी प्रश्न में पता चल जाए कि हमको ACF निकालना है, तो ऑप्शन से जब हम सवाल बनाएंगे तो सिंपल सा है, बड़ा वाला को हम लोग चूज करेंगे। इस ऑप्शन में जो बड़ी से बड़ी संख्या होगा, जो ये तीनों को डिवाइड कर देगा, वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ACF होती है बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन, 30। हम लोग चेक करेंगे कि 30 से ये सब डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये 30 तीनों को डिवाइड कर देगा तो ACF 30 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 30 से 30 कटेगा, लेकिन 30 से 45 नहीं कटेगा, इसलिए आंसर 30 नहीं हो सकता। तब 30 के बाद बड़ा कौन है, 20। तो 20 आप देखिए 20 30 किसी एक को भी नहीं काटा तो फिर ACF नहीं होगा, तो 20 भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद बाकी में बड़ा कौन है, तो 16 यानी 16 जो है आपका 30 को नहीं काटेगा, किसी एक को भी नहीं काटेगा, फिर वो इन लोग का ACF नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो मात्र इकलौता 15 बचा जो इस सबको डिवाइड करेगा, इसका ACF क्या हो जाएगा, 15, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनीता ने 120 में से 36 अंक प्राप्त किए, यानी कुल पूर्णांक 120 था और वो प्राप्त की 36 नंबर। शिक्षक ने किया क्या कि बाद में 6 नंबर बढ़ा दिए। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि उसके प्राप्तांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। ये नहीं पूछा कि उसका प्राप्तांक कितना प्रतिशत हो गया, आपसे ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो वृद्धि किसके चलते हुआ, सिर्फ 6 अंक के चलते हुआ, तो डायरेक्ट हम लोग वृद्धि प्रतिशत निकाल देंगे। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि और बटा टोटल 120 और गुने कितना, 100। डायरेक्ट वृद्धि कितना हुआ, 100 से क्यों गुना करते हैं, परसेंटेज में चेंज करने के लिए। किसी भी भिन्न में जहां 100 से गुना हुआ परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। और ये देखिए A/B के फॉर्म में है, यानी ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई किए परसेंटेज में चला गया। वृद्धि कितना शिक्षक किए, 6 नंबर, और अपॉन 120 इंटू 100%। 6 से कैंसिल करिए 20 बार में, 20 बचे 100। तो बाद में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, मात्र 5% का, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि A1 अकेले किसी काम को 12 दिन में करता है, A2 अकेले उस काम को 15 दिन में करता है, और A1 और A2 के साथ A1 और A2 को अगर A3 मदद करने आएगा, मतलब तीनों A1 A2 और फिर A3 उसको हेल्प कर रहा है, तो हेल्प कर रहा है मतलब तीनों काम कर रहा है। तो जब तीनों करेगा तो वही काम 5 दिन में पूरा हो जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताइए कि A3 अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा।
तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, इन लोग का तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12, 15 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। और ये जो एलसीएम होगा अब यही काम करेगा टोटल वर्क का। अब हम लोग निकालेंगे क्षमता, क्या निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे। और क्षमता बराबर क्या होता है, तो क्षमता बराबर होता है काम बटा समय। अगर हम लोग A का क्षमता निकालें तो टोटल वर्क तो 60 हो गया। अब A1 का हम क्षमता निकालें तो 60 में 12 से डिवाइड करेंगे तो A1 का क्षमता हो जाएगा 5। अब A2 का क्षमता निकालेंगे तो काम 60 और A2 का समय है 15 दिन, डिवाइड करेंगे तो 4 क्षमता हो जाएगा। और तीनों का क्षमता A1, A2, A3, टोटल वर्क 60 है और तीनों का समय है 5 दिन। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, तीनों का क्षमता हो जाएगा 12। तो हमसे ये पूछा है कि A3 का समय बताओ। तो A3 का समय बताना होगा तो हमको टोटल वर्क में हमको A3 के कैपेसिटी से डिवाइड करना होगा। सीधा से मतलब है जिसका भी टाइम निकालना होता है टोटल वर्क में उसी के कैपेसिटी से भाग देना पड़ता है। तो टोटल वर्क तो सबके लिए यहाँ पर 60 है और काम अब करवाना किससे, सिर्फ A3 से। तो हम A3 का क्षमता निकालेंगे। चूंकि जब तीनों का क्षमता 12 है, जिसमें A1 और A2 दोनों का क्षमता मिला के 9 है और तीनों का क्षमता 12 है जिसमें 2 के 9 हो जाएगा, तो A3 का क्षमता क्या हो जाएगा, 12 में से 9 घटा देंगे तो A3 का क्षमता हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, A3 का समय मांगा है, टोटल वर्क 60 है और A3 कैपेसिटी क्या निकाल लिए 3, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने वाले हैं तो आएगा 20 दिन। कितना दिन आएगा, 20 दिन, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में है। जो ऑप्शन आ गया है, कह रहा कि P 2000 रुपया है, टाइम 12 माह है और कह रहा कि साधारण ब्याज की दर से 2400 रुपया हो जाती है, तो दर बताइए। तो 12 माह मतलब 1 वर्ष, और हमसे क्या निकालना, सीधे दर निकालना है। आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है SI गुने 100 बटा P गुने T। तो 2000 रुपये का प्रिंसिपल है और अमाउंट है 2400 रुपया। तो यहाँ से SI क्या हो जाएगा, SI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 2400 में से 2000 घटा देंगे तो ब्याज हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपया। अब यहाँ पर SI हम बैठा देंगे 400 रुपया, 100 है, प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल 2000 और टाइम आपका कितना है 1 वर्ष। यहाँ पर 1 पुट करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, 00 से 00, 1 0 और कैंसल, यहाँ पर 2 2 जा 4, तो आ जाएगा 10 दूनी के 20%। ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ऑपरेशन है ऑफ का है, प्लस का है और मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट का है। तो सबसे पहले हम लोग काम किसका करेंगे, ऑफ का काम करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई का, तब प्लस का और लास्ट में माइनस करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो पहले काम हम लोग का के करेंगे, का को पहले काटिए। तो 1/2 का पहले गुना बनेगा और 16/5। तो पहले इतना को हम लोग पहले काटम पीटम कर लेंगे, प्लस 1/8 का मने गुना 24 बटा फिर हो 9। पहले इतना का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और फिर गुने में है 18/12 माइनस का 5/8। आराम से देखेंगे, करिए कैलकुलेशन। तो 2 8 जा का हो जाएगा 16, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/5 प्लस ये हो जाएगा 8 3 के 24 और 3 3 के 9, तो ये पूरा हो जाएगा 1/3 इंटू यहाँ पर है आपका 18/12 माइनस 5/8। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो पहले आप गुना का काम होगा, ऑफ तो सब जगह से खत्म हो गया। अब गुना का काम करेंगे, 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12। तो अब हो जाएगा 8/5 प्लस 1/2 माइनस 5/8। इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आने वाला है 40।
तो 5 8 जा 8 40, 8 8 जा फिर हो जाएगा 64। तो 64 प्लस फिर 2 से डिवाइड करेंगे 20 बार में, 20 से कम 20 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, 5 5 हो जाएगा 25। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 84, और 84 में से हम जब 25 माइनस करेंगे तो आएगा 59, अब अपॉन का है कितना 40, जो ऑप्शन नंबर बी में है आंसर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कार्य दिवस में एक बच्चे के द्वारा विभिन्न गतिविधियों पर बिताए गए घंटों की संख्या को तालिका में दर्शाया गया है। उसने सोने में कितने प्रतिशत समय बिताया है। तो एक बालक है जो जहाँ जहाँ समय बिताया है हर एक एक्टिविटी के बारे में बताया है। स्कूल में 8 घंटा, खेलने में 3 घंटा, सोने में 8 घंटा, खाना में 2 घंटा, संगीत में 3 घंटा, और कुल टाइम कितना था उसका, कुल टाइम था 24 घंटा। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा है कि सोने में वो कितना प्रतिशत टाइम वेस्ट किया है। तो सोने का प्रतिशत मांगा है, तो सोने का समय, सोने का प्रतिशत बराबर हो जाएगा सोने का समय बटा टोटल टाइम, टोटल टाइम, और परसेंट में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन का रूप ले लेगा, a/b बन जाएगा, और कोई भी भिन्न उसमें 100 से गुना होगा तो प्रतिशत में चेंज हो ही जाएगा। तो आइए देखते हैं कि सोने में उस समय कितना लगाया है। तो सोने में समय वो 8 घंटा वेस्ट किया है, तो 8 घंटा बट टोटल टाइम कितना होता है 24, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो अब कैंसिल करिए, 8 3 का 24, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 33.33%, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसका बी परम सत्य उत्तर होगा। कि एक दुकानदार जो है अपना माल बेचने प्रतिशत वो 20% का लाभ होता है, लाभ होता है तो +20, और इसके बाद माल को जब वो बेचने जाता है तो फिर 20% का गंवा देता है, तो -20, प्लस माइनस माइनस 20 गुने 20/100। इसको हम लोग जब परसेंट में, इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये 20 से 20 कट जाएगा, और इसको 0 से 0 0 0 मतलब -4% आएगा। मतलब ये माइनस का 4% इंडिकेट कर रहा है कि सौदा में क्या हो गया, उसको 4% की हानि हो गया। इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं कि जब वो खरीदने जाता है तो 20% क्या हो जाता है उसको लाभ। 20% का मतलब होता है 1/5, मैंने वो खरीदने जाता है तो 5 के सामान पर 1 रुपया फायदा हो जाता है, मतलब 6। और जब वो बेचने जाता है तो 20% की क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। 20% का हानि मतलब 20% मैंने 1/5, तो 20% हानि हो जाता है, मतलब वो 5 के सामान को 4 ही कर पाता है। तो इधर से हम इसको गुना कर लेंगे, 50 25 और 4 छके 24, तो अंततः क्या हो गया, उसको हानि हो गया। ये अगर सीपी है तो ए उसका क्या होगा एसपी, तो उसको हानि कितना का हुआ 1 रुपया का। तो आपसे कहा क्या है कि उसका हानि प्रतिशत बताइए, तो हानि परसेंट में होता है हानि बटा सीपी गुने 100। तो हानि कितना हुआ 1, कितना पर 25 पर, और गुने 100 करेंगे, किस लिए, परसेंट में चेंज करने के लिए। तो 4% की हानि होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A/B है 3:2, B/C = 7:5, और C/D = 10:3। तो आपसे कह रहा है कि हमको A और D का रेशियो बताइए। तो एक तरीका तो है कि अगर A और D यानी फर्स्ट और जब भी लास्ट का रेशियो मांगे, A और D जब भी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो मांगेगा तो आप कुछ मत करिए, सभी रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इसको 3:2 को हम लिख सकते हैं 3/2, 7:5 को हम लिख सकते हैं 7/5, और 10:3 को लिख सकते हैं हम 10/3। तो यहाँ से फर्स्ट और लास्ट का रेशियो आसानी से निकल जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में बचा 7, नीचे में बचा 1, तो आंसर हो जाएगा 7:1, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। लेकिन एक तरीका भी है कि हम इसे ABCD भी निकाल सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग बेसिक सीखते हैं, ABCD निकालना सीखते हैं। तो जब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालेंगे तो A हो जाएगा 3:2, फिर इस 2 के जस्ट नीचे लिखेंगे हम लोग 7:5, और 5 के जस्ट नीचे लिखेंगे हम लोग 10:3। इसके बाद हम लोग चिन्ह पारेंगे। अब इसके बाद करना क्या है, लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि इधर जब भी लिखेंगे तो 7 लिखेंगे, इधर जब भी लिखेंगे तो 5 लिखेंगे, इधर जब भी लिखेंगे तो 10 लिखेंगे, और इधर जब भी लिखेंगे तो 3। अगर इधर जरूरत पड़ेगा तो 2 लिखेंगे,
और इधर ज़रूरत पड़ेगा तो 3 लिखेंगे। जहाँ जहाँ ब्लैंक है उसको फिल करिए। तो यहाँ पर फिल है तो यहाँ पर इधर लिखेंगे 7, इधर लिखेंगे तो यहाँ 10, यहाँ 10, इधर लिखेंगे तो हम 5 लिख लेंगे और इधर लिखेंगे हम तो 2 2 2। अब देखिए पूरा ही अपना सैंपल में आ गया। अब मल्टीप्लाई करिए, 10 सते 70 और 70 तिया क्या हो जाएगा 210। ये हो जाएगा 10 सते 70, 70 दूना क्या हो जाएगा 140, 10 पचे 50 दूनी के 100 और 3 पचे 15 दूनी का हो जाएगा 30। अब करना क्या है, ये हमारा ए का मान हो गया, ये बी है, ये सी है, ये डी है। चूंकि हमको ए और डी का रेशियो मांगा है तो A/D हम निकालेंगे तो ए का मान हो जाएगा 210 और डी के मान हो जाएगा 30। 0 से 0 कैंसल, 3 7 जा 21, 7:1 होगा जो फिर ऑप्शन नंबर ए में है। तो जो आपको अच्छा लगे उसको करिएगा। तो दोस्त देखिए क्वेश्चन कह रहा है आप लोग से कि 13 सेंटीमीटर लंबाई, लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 11 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसका घनाभ, ये जो घनाभ है क्यूबाइड है, इसका विकर्ण बताना है। तो इसका विकर्ण की लंबाई आपको बताना है, ये इसका डायगोनल है। तो घनाभ का डायगोनल बराबर फार्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये जो हमको LBS दिया हुआ है चुपचाप वहाँ पर पुट कर देना है। तो L हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर 169, बी चौड़ाई 11 है, 11 की स्क्वायर 121 और H है आपका 20 और 20 की स्क्वायर का हो जाएगा 400। इसको जब हम ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 690 का वर्गमूल। तो हम लोग जानते हैं 26 का स्क्वायर होगा 676। अभी 676 के करीब में है 690, तो 26 से ज़्यादा आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि 26 से जस्ट ज़्यादा है आपका 26.27। तो इसका आंसर होगा 26.27 सेंटीमीटर। तो इस घनाभ का विकर्ण हो जाएगा 26.27 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महेश, सुरेश और राजू ये तीनों मिलकर कोई काम 18 दिन में करते हैं तथा महेश और सुरेश ये दोनों मिलकर उसी काम को 72 दिन में करते हैं। तो प्रश्न में आपसे पूछा है कि राजू अकेला इस काम को कितना समय में करेगा। यानी हमसे क्या मांगा है, राजू का समय मांगा है। तो राजू का समय अगर हमको बताना होगा तो क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे पहले और टोटल वर्क में राजू का कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे। राजू का कैपेसिटी माने क्षमता, मतलब जिसका भी टाइम मांगता है आपको उसी के क्षमता से डिवाइड करना होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, ये 18 और 72 के एलसीएम निकालेंगे। 18 और 72 के एलसीएम का हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब क्षमता निकालेंगे तो क्षमता के लिए क्या होता है, काम बटा समय। तो ये तीनों का अगर हम लोग को क्षमता निकालना होगा तो 72 में 18 से डिवाइड करेंगे, 18 × 72। और इसका क्षमता निकालना होगा महेश और सुरेश को, तो 72 में कितना से डिवाइड करेंगे, 72 से। तो 72 भागे 72 कितना आ जाएगा 1। अब सीधा सी बात है, महेश, सुरेश और राजू ये तीनों का क्षमता 4 है, जिसमें महेश और सुरेश की क्षमता 1। तो इसका मान अगर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस राजू = 4, इसलिए राजू की क्षमता हो जाएगा 4 में से 1 करेंगे तो 3। बस इसी क्षमता का तो इंतजार था। अब टोटल वर्क है कितना, तो टोटल वर्क हमारा है 72 और राजू की क्षमता कितना निकला 3। इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24 दिन। तो राजू अकेला उस काम को 24 दिन में समाप्त कर लेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल दूरी है 288 किलोमीटर और 288 किलोमीटर की दूरी कितना में तय करना है, 20 घंटा में। लेकिन कह रहा है कि वह 1/5 समय में आधा दूरी तय कर लेता है। तो इसका आधा दूरी कितना होगा, तो 288 का हाफ हो जाएगा 144 किलोमीटर। तो इधर भी आधा हो जाएगा 144 किलोमीटर। अब प्रश्न में क्या बोला है कि आधा दूरी वह 1/5 समय में तय कर लेता है। तो टोटल समय है कितना, 20 घंटा
अब 20 घंटा का 1/5 हम 5 निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 घंटा आएगा। मतलब वो आधा दूरी कितना समय में तय कर लिया, 4 घंटा में। तो अभी भी आधा दूरी तय करना है, लेकिन हाथ में समय कितना है, टोटल टाइम 20 घंटा था, 4 घंटा तो बर्बाद हो गया। तो अभी समय कितना बचा है, तो हम लोग 20 में से 4 कम कर देंगे तो टोटल समय अभी भी 16 घंटा बचा हुआ है। और डिस्टेंस कितना तय करना है, आधी दूरी, मतलब अभी भी 144 किलोमीटर बचा है। तो हमको निकालना है कि अब इस दूरी को तय इस इतना समय में तय करना हो तो चाल क्या रखना होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब दूरी अभी कितना तय करना है, 144 किलोमीटर, समय कितना है 16 घंटा, 16 44 से। तो अब हमको 9 किलोमीटर पर आवर की चाल रखना होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 37 और 41 का एलसीएम क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये भी प्राइम नंबर है और ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। ये दोनों अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो एक और स्वयं से विभाजित हो, वन एंड इटसेल्फ से जो डिविजिबल होता है उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये दोनों प्राइम नंबर हैं। और जब भी 2 या 2 से अधिक कितना भी प्राइम नंबर हो, उसके एलसीएम क्या होता है, हमेशा गुणनफल होता है। इन लोग का प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाता है। तो इस लोग गुना करेंगे तो 37 गुने क्या हो जाएगा, 41। ये जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले यूनिट गुना कर लेंगे तो इसमें से कोई आ जाएगा आंसर। लेकिन हम लोग पूरा गुना नहीं करेंगे, हम लोग यूनिट डिजिट चेक करेंगे। तो 1 7 जा 7, मतलब वो आंसर होगा जिसका इकाइयाँ 7 होगा। तो अब इसका 7 देखिए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें इकलौता 7 है। अगर 2 रहता तो हम लोग और आगे चेक करते, लेकिन हमको शुरू में ही पकड़ा गया कि इसका आंसर ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1800 रुपया को ए और बी के बीच बांटना है, और ए और बी का रेशियो का आपस में रेशियो कितना, 2:3 में बांटना है। तो प्रश्न बोल रहा है कि ए का हिस्सा बताइए कि ए को क्या रुपया मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात का मतलब समझते हैं कि अनुपात होता क्या है। अनुपात 2:3 का मतलब हुआ कि अगर ए को मिलेगा 2 रुपया, ए को मिलेगा 2 रुपया, तो बी को मिलेगा 3 रुपया, बी को मिलेगा 3 रुपया। तो अगर ये दोनों को हम जोड़ेंगे 2 और 3 5, अगर टोटल पैसा 5 रुपया है तो 5 में ए को 2 रुपया देना होगा और बी को देना होगा 3 रुपया। कितना पर, 5 पर। तो टोटल पैसा तो 5 है नहीं, हमको बांटना 1800 रुपया का है। तो 5 यूनिट का रिजल्ट कितना दिया हुआ है, 1800 रुपया है। तो आप 1 यूनिट का रिजल्ट निकालिए, 1 यूनिट का रिजल्ट हो जाएगा 1800 बटे में कितना, 5। कैंसिल करिए तो यहाँ से होना है 5 3 जा 15, बचा 3, 5 6 जा 30 और 0, मतलब 360। हमसे बोला ए का हिस्सा, तो ए कितना है, 2 का यूनिट का रिजल्ट बताना है। ए क्या है, ए आपका 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का रिजल्ट निकालेंगे तो 360 गुने क्या हो जाएगा, 2 गुना करेंगे 720 रुपया आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि ए का हिस्सा मांगा था, तो ए वाला रेशियो कौन है, 2 बटा दोनों का योग, 2 और 3 5, और गुने टोटल धनराशि 1800 रुपया। कैंसिल करेंगे 360 आएगा, गुना करेंगे फिर 720 आ जाएगा। तो आंसर इसका सी होगा। कह रहा कि 6 के पहले 4 गुणजों का औसत बताइए, यानी 6 का मल्टीपल। गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। तो 6 का हम प्रथम 4 गुणज मल्टीपल की बात करेंगे तो 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके क्या हो जाएगा 24। इसका औसत निकालना है। तो औसत के लिए तो एक तरीका है कि हम सब को क्या करेंगे, 6 + 12 + 18 + 24 और बटा के 4 कर देंगे, और जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। लेकिन एक तरीका हम आप लोग को और भी बताए हैं, एक तरीका और होता है कि कभी भी लगातार सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या या कोई श्रेणी की संख्या हो, तो देखिए ये सीरीज है, एपी में है, लगातार सम हो, लगातार विषम हो, या लगातार प्राकृत संख्या हो, या लगातार कोई सीरीज हो, श्रेणी की संख्या हो, तो औसत बराबर होता है। तो औसत बराबर क्या होता है, पहली संख्या, क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे के क्या होता है, 2 होता है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 6,
अंतिम संख्या क्या है 24 बटा कितना 2, तो आ जाएगा 30/2 जो आपका 15 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार का क्रय मूल्य कितना 400 रुपया है और वो 10% क्या देता है बटा देता है, बटा का मतलब छूट दे रहा है। तो आपसे कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य बताइए, तो 10% का मतलब होता है 10/100, कैंसिल करेंगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा 10, यानी ये है हमारा सीपी और 1 रुपया उसमें छूट दे रहा है, छूट कितना दे रहा है 1 रुपया, तो सामान बेच कितना में रहा है 10 में खरीदे थे, 1 रुपया छूट दे दिए तो बेचे कितना में 9 में। अब यहाँ पर क्रय मूल्य हमको 10 पर हो गया, लेकिन क्रय मूल्य दिया है 400 रुपया, तो यही 10 का रिजल्ट कितना है 400 है। तो 1 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 400/10 तो हो जाएगा 40। हमसे एसपी मांगा है, एसपी है कितना 9, तो 9 का रिजल्ट बताइए, तो हो जाएगा 40 गुने कितना 9, मतलब 360 रुपये। लेकिन रुकिए जरा, आप डायरेक्ट भी सवाल बना सकते थे, क्योंकि सीपी है 400 रुपया, इस पर 10% का डिस्काउंट दिया है, तो 10% डिस्काउंट दिया तो लिया कितना हमसे 90%, तो आप डायरेक्ट भी 400 का 90% हटाएंगे तो बटा का 100 आएगा। आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 36, 360 रुपये आप डायरेक्ट भी ला सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी में है। एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसका हाइट दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और रेडियस के बारे में क्या कह रहा है कि हाइट का तिगुना है, माने आर क्या है वो 3h के बराबर है, तो 3 × h क्या है 3.5, हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो आपसे ये लंबवृत्तीय बेलन का आयतन मांगा है, तो आयतन हम लोग जानते हैं लंबवृत्तीय बेलन का πr²h, पाई के मान 22/7, रेडियस क्या है हमारा 10.5 का स्क्वायर, 10.5 गुने 10.5 गुने हाइट कितना है, हाइट है 3.5। अब इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे आएगा 12.75 सेंटीमीटर क्यूब, जो इसका वॉल्यूम होगा इस बेलन का, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात इतना है। तो देखिए यही वृत्ताकार पाथ है, ये हमारा क्या है पाथ है, और ये जो है ये बाहरी वृत्त है और ये क्या है आंतरिक वृत्त है। तो यही बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक छोटा आर है और यहाँ से यहाँ तक हमारा रेडियस बड़ा आर है। तो क्वेश्चन में बोला है कि वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि, तो बाहर वाला परिधि क्या हो जाएगा, बाहर वाला परिधि हो जाएगा 2πr और अंदर वाला की परिधि क्या हो जाएगा, तो अंदर वाला का हो जाएगा 2πr। इन लोग का रेशियो दिया हुआ है 17:15, तो ये 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो r रेशियो कैपिटल R रेशियो स्मॉल r 17:15 का हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यदि पथ की चौड़ाई 40 मीटर है, मतलब ये जो पथ है इसका चौड़ाई दिया कितना 40 मीटर, तो जो पथ की चौड़ाई क्या होगा d क्या है, d है बड़ा R माइनस छोटा r को ही तो d बोला है, तो बड़ा R छोटा r का लेंथ जो है चौड़ाई दिया हुआ कितना 40 मीटर दिया हुआ है, मतलब ये पथ की चौड़ाई क्या है, चाहे बड़ा R में से छोटा r घटाइए एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर हम दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं तो 2 आ रहा है, 17 में से 15 घटाएंगे 2 आएगा, और यही 2 का रिजल्ट दिया हुआ कितना 40 मीटर। ये भी तो घटाएंगे तो पथ की चौड़ाई 2 यूनिट दिख रहा है, लेकिन प्रश्न में दिया है 40 मीटर, तो यही 2 यूनिट का रिजल्ट दिया हुआ है 40 मीटर। आगे आपसे कहता है कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, मतलब आपसे छोटा आर का मान पूछा है, तो 2 का रिजल्ट 40 है, तो 1 यूनिट का रिजल्ट निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 20 मीटर। और प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि छोटे वृत्त का त्रिज्या बताओ, छोटे आंतरिक वृत्त की, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या r है, तो हमको 15 यूनिट का रिजल्ट बताना है, तो 15 यूनिट का रिजल्ट, 1 यूनिट का रिजल्ट है 20 मीटर, तो 15 का कितना हो जाएगा 20 गुने 15 और गुना करेंगे तो आएगा 300 मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है।
ओके दोस्तों, तो आज मैथ एनालिसिस जीडी का जो किया जा रहा है, इसमें आज के लिए बस इतना ही प्रश्न। लगातार आप लोग सेशन में जुड़े रहेंगे, एग्जाम तक आप लोग को मैथ्स का हर एक कंसेप्ट आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद लगता है तो कृपया लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए और साथ में बेल आइकन भी दबा के रखिए, ताकि डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, ताकि आप एक भी वीडियो से हमारे वंचित न रह सकें।